गाइस अनदर डे इन कश्मीर। आज जुम्मा है तो अभी सो के उठे हैं, इवेंट से फ्री हो चुके हैं। मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और 2 दिन स्टे और मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद कहीं और निकलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या देख सकते हैं। और यस, दिस इज़ द ब्यूटीफुल कश्मीर। ले गाइस अभी जुम्मे के बाद मैं इधर खड़ा हूँ ददनियाल में। ददनियाल में बेसिकली 2 ब्रिजेज़ हैं। ये पुराना ब्रिज है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये देखें। और दूसरा ब्रिज जो है जिससे मैं गया था, आपको बैकग्राउंड में नज़र आया होगा वो जो पीछे, और उसको टिकटॉक, वो नया ब्रिज है, उसको टिकटॉक ब्रिज कहते हैं। और ये पुराना इनका ब्रिज है। ये बेसिकली ददनियाल में है दोनों। और इस ब्रिज से दोनों से जो है वो क्या व्यू आता है, बहुत अमेजिंग व्यू। आई एम जस्ट लविंग इन वाटर। मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो चुका हुआ है और बारिश के साथ नजर आ रहे हैं। देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हर 10 मिनट बाद कुछ ऐसा मौसम होता है कि अभी बारिश होने वाली है और हो भी जाती है। और कभी ऐसा होता है कि जैसे बारिश हुई नहीं और पूरा दिन बारिश हो रही होती है, फ़ौरन धूप ऐसे निकलती है और क्लियर कर देती है। The next day. ले जी अनदर मॉर्निंग इन कश्मीर। निकलने का प्लान कर रहे थे कि यहाँ से निकलते हैं, और बारिश जो है वो अच्छी खासी लग चुकी हुई है। अम्ब्रेला इज़ विद अस राइट नाउ। सो अभी निकलते हैं, फिर आगे कहाँ जाते हैं आपको बताते हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टॉप इज़ मरी राइट नाउ, और मरी पहुँचते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। निकलते हुए भी दिखाते हैं। ले गाइस धूप निकल हुई है, गाड़ी में बैठ गए हैं, टाइम टू लीव। अब चलते हैं पहले मुजफ्फराबाद से फिर ऑल द वे टू मरी। जी ददनियाल का वो पहले ब्रिज क्रॉस कर दिया कल, ये मैंने आपको सुबह दिखाया था जुम्मे के टाइम पे। अब ये भी क्रॉस कर रही है, चेक पोस्ट है, यहाँ से ये क्लियर करेंगे और ददनियाल से फिर आउट हो रहे हैं अभी। नहीं जी अभी ये हम लवास से गुजर रहे हैं, छोटा सा गांव है, सामने इंडिया है, वो इंडिया है ये। अब ये देखें, अभी मैं थोड़ा सा पास जाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा उनकी चौकियाँ, पोस्टें, आर्मी पोस्ट और घर भी नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसा ऐसा मैं आपको रास्ते से गुजरते हुए दिखाता जाऊँगा। ये एक ब्रिज आया, आवाज़ सुनिएगा ज़रा क्रॉस करते वक्त। आहा हा आहा आहा। ये देखें, ये सारे इंडिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर उनका कोई मोर्चा वगैरह नजर आ रहा है। ये देखें, नहीं फ्लैग नजर नहीं आ रहा। ये देखें, इंडिया स्टार्ट हो गया यहाँ पे साथ साथ। तो अभी आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं। अभी आगे जाकर रुकेंगे भी जहाँ पे लास्ट टाइम मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा सका था, एंट्रेंस के टाइम पे, वो मैं आपको दिखा। अभी जो है वो जाते हुए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। जो एंट्रेंस में हमने इंडिया का बहुत क्लोज देखा था ना, कि साथ ही ऐसा लगा तो साथ खड़े हुए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जाते हुए इतने दिखा सका था एंट्रेंस का, क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट ही नहीं की थी तब मैंने। अभी जाते हुए लास्ट में आपको दिखाऊंगा। अरे गाइस ये वो सामने इंडियन है, इंडिया की हदूद है, और इंडियंस देखें कितने खड़े हैं। ये देखिए टूरिस्ट, ये टूरिस्ट है, ये देखिए ये सारे कैंपिंग है। ये सारा इंडिया का इलाका जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस जगह का नाम केरन है, केरन। ये देख रहे हैं आप पीछे सारे उनकी, ये सब इंडिया है, इंडिया की हदूद है। ये उनके कैंप्स वगैरह आ गए, ये देखेंगे ये देखें, ये जो इंडिया के सारे घर हैं। ये वाहिद केरन ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इवन कि आप बातें भी कर सकते हैं उनके साथ अगर इंडियन सामने खड़े हैं। ये देखेंगे सारे इनके स्कूल वगैरह हैं, स्कूल कॉलेजेस। केरन पॉइंट था जहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर्स हैं, कि इवन कि अगर आपके सामने खड़े हो तो बातें भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार वहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं। हिना कहती कि चलें एक दफ़ा चक्कर लगा के आते हैं वहाँ से। तो रोड सिंपल है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं और फिर इधर से ही वापस आएंगे और क्लोज देखते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं। देखें गाइस बारिश फुल टाइम हो रही है, तो मैं बाहर निकला हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि वेयर एग्जैक्टली द इंडिया इज़। अब इतना क्लोज हूँ मैं, गाड़ी फिर भी एंड तक ले आया हूँ, कोशिश की है कि जहाँ तक मैं मैक्सिमम लेके आ सकता था। और ये देखेंगे पाकिस्तान का फ्लैग है, कि मैं पाकिस्तान के दूध में खड़ा हूँ। अगर ये थोड़ा सा मैं क्रॉस कर दूँगा दैट इज़ इंडिया, और दिस इज़ हाउ क्लोज वी आर टू द इंडिया। और ये देखें जरा आप, ये सारे इंडिया के सारी चीज़ें, ये देखें घर, गेस्ट हाउस है ये इनका। टूरिस्ट वहाँ से निकल रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं
जिस तरह से हम यहाँ पे फिर रहे हैं वो फिर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली प्लेस विच इज़ वेरी 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 क्लोज टू द बॉर्डर। ये बॉर्डर लाइन ही है एक किस्म का, ये जो दरिया चल रहा है ना ये बॉर्डर है हमारा। अभी मैं यही पूछ रहा था, मैंने कहा यार रात के अंधेरे में कोई क्रॉस कर ले, वो कहते हैं दिस इज़ रियली नॉट पॉसिबल। ये इनका फ्लैग भी लगा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं, ये देखें इनका फ्लैग है। हवा ना होने की वजह से अभी नहीं वो कर रहा। तो यही एक किस्म का बॉर्डर है और वो कहते हैं जी इसको क्रॉस करना कोई आम बात नहीं है। और रात को इतनी लाइटिंग ऑन होती है कि ऊपर जो पोस्ट है ना इधर की भी और पाकिस्तानी पोस्ट भी, उसकी एक एक चीज़ पे नज़र होती है। तो दिस इज़ इट। गाड़ी वो है, हिना बैठी हुई है, ज़बरदस्ती लेके आई है मुझे कि आप देखें नहीं। मैं कहा चलो थोड़ा सा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ पाकिस्तान गाइज। सो गाइज एक और पॉइंट पे रुके हैं जहाँ पे मैं आपको बता रहा था, एंट्रेंस पे एक और ऐसी बाउंड्री लाइन आती है जहाँ पे इंडिया बहुत क्लोज होता है। लुक करते हैं मेरे पीछे, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इंडिया है सारा, नीचे जितना है ये सारे घर, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया की हैं। अभी थोड़ा सा क्लोज करके मैं थोड़ा और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, नीचे एक ब्रिज है, वहाँ पे जो है वो काफ़ी इंडियंस जो हैं वो आके देख रहे हैं। वो ब्रिज हमारी तरफ आ रहा है और कहते हैं जब फायरिंग से पहले जो है ना इस ब्रिज को यूज़ कर सकते थे। मैं आपको दिखाता भी हूँ, फायरिंग से पहले इस ब्रिज को यूज़ करते थे, लोग आते जाते थे, और उसके बाद ये बंद कर दिया गया बिल्कुल। और इस बेसिकली इस पॉइंट का नाम जो है टिटवाल कहते हैं इस पूरे एरिए को। सो गाइस मरी में हम पहुंच चुके हैं। घड़ियाल कैंप में हमारा स्टे है, जमजमा कॉटेज में, और खाने का टाइम, खाना लग चुका हुआ। लेट्स जस्ट हैव अ डिनर और उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइस इस पर घड़ियाल कैंप का विजिट हो रहा है और हम खाना तो खा लिया हमने एक रेस्टोरेंट से इनके। अब हम ये देखते हैं कि मीठा मिल जाए हमें। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, अ मॉर्निंग फ्रॉम घड़ियाल कैंप मरी। स्टे किया हुआ है, ये गैलरी है, व्हाट एन अमेजिंग व्यू दिस इज। धूप अच्छी निकली हुई है। जब हम वहाँ से कश्मीर से निकल आए हैं ना, उसके बाद वहाँ से रिलेटिव्स की कॉल आई है और इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा ठंड, रात को कोई हाल नहीं। तो अच्छा हुआ हम अच्छे टाइम पे निकला है। अभी नाश्ते के लिए रेडी हो रहे हैं सारे, नाश्ते के लिए निकलेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर पकड़ेंगे एक्सप्रेस वे एंड मोटर वे एंड और गर्मी अगेन। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू लीव फ्रॉम द जमजमा कॉटेज। अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ था विद रेफरेंस ऑफ सेल साहब जो मेरे पाकिस्तान में सब कुछ देखते हैं, कहीं पे भी मैंने स्टे करना हो। तो अभी मैं रुका हुआ था जमजमा कॉटेज में, ये घड़ियाल कैंप में, और इनकी सर्विसेज, फूड, ईच एंड एवरीथिंग सो अमेजिंग। और जो प्लेस है, रूम्स और उसकी सर्विसेज वॉज सो अमेजिंग। ये है नवीद भाई हमारे साथ। नवीद भाई यहाँ पे सब लुक आफ्टर करते हैं। अगर आप लोगों को किसी को मेरे रेफरेंस से आना है तो यू कैन कम, मुझे इनबॉक्स करें, मैं इनकी डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा और मेरे रेफरेंस से आपको ये अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे विद गुड डिस्काउंट। और ये इसमें साथ फूड बहुत अच्छा बनाते हैं, इनके साथ बड़ा अच्छा रहा लास्ट टाइम भी। अभी हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टाइम था जिसकी वजह से हम थोड़ी देर रुक सके, पर इंशाल्लाह विल कम अगेन नेक्स्ट टाइम और आपको और चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। तो नवीद भाई, ये नवीद भाई थैंक यू सो मच फॉर हॉस्पिटैलिटी इन अ रियली नाइस वे। हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। कोई गेस्ट हो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे इनबॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इनका नंबर दूंगा और आप इधर आ सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर साहब, शाउट आउट टू यू एज वेल। सो गाइस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और एम साहब अब यहाँ से आगे जो है ड्राइव करेंगे, और जो हमारे अंकल हैं ड्राइवर अंकल, उनको यहाँ से करेंगे गुड बाय, और फिर एम साहब हमें लेकर जाएंगे वापस लाहौर। आई होप सो कि सही से लेकर जाएं, क्योंकि जब हम आ रहे थे इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी कहीं सो जाएंगे, लेकिन फिर आगे ड्राइवर अंकल हमें मिल गए थे मरी, तो वहाँ से आगे सरवी मैंने उनको भेज दिया था। अब उनको यहाँ से यहाँ वापस भेजेंगे और इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँचेंगे घर लाहौर, और फिर रास्ते में मैं आपको जर्नी दिखाती रहूँगी कि क्या हो रहा है। और स्टे ट्यून्ड।
सो गाइस अभी गाड़ी को टेक ओवर मैं कर चुका हूँ, ड्राइविंग सीट पे मैं आ चुका हूँ। आशिक भाई को, जो ड्राइवर भाई थे हमारे साथ, उनको हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, वापस भेज दिया, क्योंकि उनको कश्मीर में उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने उनको कहा आप वापस चले जाएँ, यहाँ से मैं चलाऊँगा। अब देखते हैं मुझे नींद आती है कि नहीं आती और कैसे बोलते हैं। मरी हमने क्रॉस कर लिया, अभी हम इस्लामाबाद एंटर हो रहे हैं। और मज़े की बात जो मुझे लगी है ना इस ट्रिप में, ये 12 कोह का ब्रिज बन गया है, जिसकी वजह से आपका 50% to 80% जो टेंशन होती थी ना इस्लामाबाद जाते वक्त की, वो सारी इजी हो गई है। और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि उसके थ्रू जाते थे इतना अजीब सा रास्ता होता था और तंग करता था रास्ता, कोई हाल नहीं नीचे से, इसी के नीचे पे। अभी ये डायरेक्ट आपको मुरी एक्सप्रेस हाईवे पे जो है वो डालता है, विच इज़ सो इजी। अभी मेरे ख्याल से उधर से साथ ही थोड़ा सा इस्लामाबाद का सफ़र करना और सीधा हम मोटरवे पे। दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। 12 कोह का ये जो यहाँ ब्रिज बना है, अभी इसके कंस्ट्रक्शन में है, इट्स सो गुड। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बेरा, और यहाँ पे हम लोगों ने किया थोड़ी देर की स्टे और ऑर्डर किया है कुछ फूड, वो खाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हो गए, मुँह शुद्ध हो लिए, और अब निकलेंगे आगे और पहुँचेंगे लाहौर जाकर। और भेरा बहुत अच्छा, वैसे स्टे करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जब भी हम आते हैं हम कोशिश करते हैं कि भेरा में रुकें, क्योंकि यहाँ पे एक तो फूड की इंटरनेशनल चेन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा जो देसी फूड है वो भी यहाँ पर ना हर वैरायटी में मिलता है। तो हम वैसे तरसे हुए हैं फ्राइज़ बर्गर खाने को हफ्ते 10 दिनों से, तो हमने कहा चलो बच्चों को फ्राइज़ वगैरह खिलाते हैं। तो यहाँ पे स्टे किया, अब यहाँ से निकलेंगे आगे खाना खाने के बाद और फिर पहुँचेंगे घर। डन विद द फूड, हेवन रेस्टोरेंट, ज़रा काम का खाना नहीं, पैसे ज़ाया। 7,000 to 8,000 का मेरे ख्याल से बिल आया। हाँ। ज़रा भी वर्थ नहीं था, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी, ना चिकन कढ़ाई, ना उनकी मटन कढ़ाई, ना दाल, सिर्फ एक चावल। मेरे ख्याल से वाइट चावल तो सभी अच्छे बना सकते हैं, तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। भेरा स्टेशन आए, हेवन रेस्टोरेंट पे कभी ना जाए। सो गाइस टाइम टू लीव, अपनी औकात में आने का टाइम आ गया। लाहौर मोटरवे। सो दैट्स अ रैप गाइस फॉर दिस कश्मीर सीरीज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वेडिंग मैंने आपको दिखाई कश्मीर की, समथिंग डिफरेंट, यूनिक। मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि वो रस्मात, कल्चर वॉज सो अमेजिंग। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल यू कैन, क्योंकि हम थोड़ा सा आउट से यूट्यूब से, जिसकी वजह से रीच थोड़ी कम हो गई है। अगर रीच बढ़ जाएगी दैट विल बी गुड। अब मेरे जो है बाइकिंग व्लॉग्स 12 स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्टे ट्यून, और फिर इंटरनेशनल व्लॉग्स आएंगे।